करना है। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपको सबसे पहले सॉल्व करना है टाइम, हाउ लॉन्ग वुड टेक टू डिपॉजिट, मतलब टाइम आपको पता करना है, जिसको हम पैराडेला में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन सेकंड, क्योंकि एम्पियर का रिलेशन सेकंड से है, तब कूलाम की यूनिट बनती है। 50 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है और Al2O3 का सॉल्यूशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन किसका है, यहाँ डिपॉजिटेड मास उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। 105 एम्पियर करंट आपने पास किया, तो एक काम करें, ये सीधा फार्मूला लगा लें, डिपॉजिटेड मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलाम। ये फेराडे का सेकंड लॉ है, सिंपल सी कहानी है, सारी चीजें हमको पता है, टी हमें पता नहीं है तो उसको टी को पता कर लेंगे। चलिए, डिपॉजिटेड मास कितना है 50 ग्राम, इक्विवेलेंट मास उसका कितना होता है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम होता है। क्यों होता है 9 ग्राम, क्योंकि एल्यूमिनियम जब भी डिपॉजिट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास के प्लेस पे हम लिखेंगे 9 ग्राम। आई की वैल्यू दे रखी है आपको, टी सेकंड में पता करना है, अपॉन 96500 कूलम। टी को आपको पता करना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। और सिंपल करना हो तो ये आंसर बनेगा 596500 कूलम, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 9 इंटू 105 इंटू टी। आप जब टी को पता करोगे तो इस वैल्यू को उठा के इसके अपॉन में ले आओ, तो आंसर बन जाएगा टी इक्वल टू 50 इंटू 96500 अपॉन 9 इंटू 105। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कुछ ना कुछ बनेगा, उसी को आपको बोलना है। देखिए 8 जो अपने पास है, द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज की हमको रिक्वायरमेंट है फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+, ये रिडक्शन हुआ है। तो पहले ये देखें कि ये 1 मोल है, और 1 मोल ये 1 मोल में कन्वर्ट हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, पहले ये देखो इसके पास कम कितने थे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। कैसे पता चला, MnO4 में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करती, एक उसके पास है, Mn ने कितने डोनेट किए होंगे 7, तो ये Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है पहले से, तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं रिड्यूस होने में। ये तो देखिए 1 मोल ऑफ MnO4- ऐसे कहानी बनेगी, कितने मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है 5 मोल, तब जाकर के ये 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सी स्टोरी है, चलिए होगा। अब समस्या ये कि इसका इक्विवेलेंट मास पता करें, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4- क्या होगा, अरे इसका जो मोलर मास है उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज जो चेंज हुआ वो 5 है, ये आ गया इक्विवेलेंट मास। अब सुनिए जरा, तो M/5 आ गया। अब एक फेराडे 96500 कूलाम के इक्वल होता है, वो हमेशा मटेरियल को कितने डिपॉजिट करके देता है 1 मोल, क्लियर। बट इसका इक्विवेलेंट मास क्या है M/5, तो एक फेराडे 96500 कूलाम, ये तो 1 मोल डिपॉजिट करके देगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो आपको 5 टाइम चार्ज, कितने फेराडे लेना पड़ेगा 5 फेराडे चार्ज फ्लो करना पड़ेगा, तब जाकर के 1 मोल MnO4 रिड्यूस होगा।
तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 96500 कूलम, तब जाकर के 1 मोल MnO4 रिड्यूस होगा। किसमें? Mn2 प्लस में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको कूलम में इसमें से 4 में से कोई एक आंसर दिख जाएगा। कौन सा होगा आप जाने। अब बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पता करना इन टर्म्स ऑफ फेराडे, वो भी कूलम में पता करना है। ठीक, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। वो डिसोसिएट हुआ Ca2 प्लस 2Cl माइनस हो गया। अब ये कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। तो भाई चार्ज तो इसने 2 गेन किया, तो इक्विवेलेंट मास पता करेंगे, बट मोलर मास तो पता हो। तो कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, ये मैंने लिख दिया, एग्जाम में ना मिले ना इसने दिया है, आपको याद करके जाना है। तो डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट मास क्या हुआ कैल्शियम का? 20 ग्राम। अब आ जाओ फेराडे के अलावा, 1 फेराडे 96500 कूलम। डायरेक्ट आंसर आते, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। 1 फेराडे 96500 कूलम के इक्वल होता है, और वो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से कैल्शियम को कितने ग्राम डिपॉजिट करेगा? 20 ग्राम डिपॉजिट करेगा, क्योंकि कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 20 ग्राम है। ध्यान रखिए, फेराडे का सेकंड लॉ क्या है? डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। और कहानी यह है कि 1 फेराडे जब आप चार्ज फ्लो करते हो 96500 कूलम के इक्वल होता है, और वो हमेशा डिपॉजिटेड मास उस मटेरियल के इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट करके देगा। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 20 ग्राम है। तो बताओ, उसने पूछा था 100 ग्राम। अरे तो शर्म आती है क्या कैलकुलेट करने में? ये आ गया 100 ग्राम की कहानी, ये आंसर है। द्युति राजपुरोहित ने करेक्ट आंसर दिया है। द्युति राजपुरोहित को बधाई हो। पहला जो क्वेश्चन है ये कैल्शियम क्लोराइड की स्टोरी, ये डिसोसिएट होगा, आंसर आ गया है A2Cl माइनस। इक्विवेलेंट मास पता करना पड़ेगा कैल्शियम का। अरे वैसे ही याद होना चाहिए 40/2, ये आ गया आंसर। 20 ग्राम कैल्शियम का मोल इक्विवेलेंट मास है, 40 मोलर मास होता है। अब 1 फेराडे 96500 कूलम कैल्शियम के 20 ग्राम को डिपॉजिट करके देगा। बस यही तो आंसर है पहले का। मतलब पहले का आंसर है 96500 कूलम। दूसरे का एल्यूमिनियम का फार्मूला AlCl3, ये ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। 3Cl माइनस चला जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। ये हो गया। मतलब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। तो 27/3, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम। अब यहां से कहानी स्टार्ट करिए। 96500 कूलम 9 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करके आपको देगा। तो 1 कूलम कितने को डिपॉजिट करके देगा? 9/96500। कितने ग्राम डिपॉजिट करना है? 50 ग्राम। 9 ग्राम डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम। इसको चेंज करके थोड़ा सा बदल लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा टफ होगा तो सिंपल हो जाएगा।
क्या करेंगे इसको, 9 ग्राम डिपॉजिट होगा इतने कूलाम से, ये कहानी है। तो 1 ग्राम कितने से डिपॉजिट होगा, 96500 अपॉन 9। और 50 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए बस देखिए आंसर आ जाना चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करंट पास कितना किया, 1.4 एम्पियर, ये आई है। पास्ड थ्रू 500 ml से अभी यहाँ कोई लेना देना नहीं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से 0.180 मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन है। जिंक का मोलर मास अपन कंसीडर कर ले 74 ग्राम, ठीक है, उसने दिया नहीं है, क्योंकि मोलरिटी पता करना है तो मास को पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए कंसेप्ट क्या है, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। कहानी में ऑप्शन ढूंढना अपने को, ये इलेक्ट्रोड है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ZnSO4 का सॉल्यूशन था तो Zn उसमें डाई पॉजिटिव आयन होगा, ये कैथोड टर्मिनल पर जाकर के डिपॉजिट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ये हो गया सॉलिड, ये फेराडे का सेकंड लॉ है। अब समस्या क्या है, टाइम कितना है इसका, टाइम दे रखा है 200 सेकंड, और करंट भी दे रखा, मतलब चार्ज अपने पास है। अब ये डिपॉजिट हुआ तो सॉल्यूशन में से तो जिंक गायब हो गया ना, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब वॉल्यूम तो पहले भी उतना ही है, बाद में भी उतना ही, तो वॉल्यूम को तो मारिए गोली, छोड़ दीजिए उसको। अब आपको ये मोल पता करना है, तो WB तो पता है 74 ग्राम, MB पता है अपने को 74 ग्राम, WB पता नहीं कितना गया, तो मोलरिटी से क्या करें, ये पता कर लें कि कितना मास उस पर डिपॉजिट हुआ। तो सॉल्यूशन से जिंक तो गायब हुआ, इसका मतलब पुरानी मोलरिटी कितनी थी, पुरानी मोलरिटी 0.18 थी, इतनी थी। तो जब मास इसमें से डिपॉजिट होगा तो WB तो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, WB डिक्रीज होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ना तो डी आंसर है, उतनी तो मोलरिटी रह नहीं सकती पक्का, और ना सी आंसर है, क्योंकि 2 मोलरिटी इंक्रीज पॉसिबल ही ना है। आंसर केवल 2 हो सकते हैं, A एंड B। तो आपको ये पता करना है कि WB कितना डिपॉजिट हुआ, तो क्या करोगे, डिपॉजिटेड मास M E इंटू I इंटू T अपॉन 96500 कूलाम से M पता कर लो। तो डिपॉजिटेड मास क्या हो जाएगा, 74 का हाफ कर लीजिए, 74 का हाफ होगा तो कितना हो जाएगा, 74/2, पता नहीं। I कितना है 1.4, T कितना है 200 अपॉन 96500। इससे क्या पता चल जाएगा आपको, डिपॉजिटेड मास। बस ये जैसे ही डिपॉजिटेड मास पता चलेगा, उस मास को डिक्रीज कर दीजिए और फिर से मोलरिटी पता कर लीजिए। इस फार्मूले में फिर से आना पड़ेगा, ओरिजिनल WB रख दीजिए, कितना डिपॉजिट हो गया, उससे मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज होगी पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कल मुलाकात करेंगे क्वेश्चन के